राणा दुर्जन साल जी को मद पिलाया। अब मद पिया तो कितना पिया, 1 बोतल 2 बोतल, लेकिन सवई भोज महाराज की भीड़ में इतना मद था, कहीं खाली कर दे तो पूरा जाए पानी की पूरा ऐसे। राजनगर के कुछ दूरी पर एक बिनाय पर्वत है, और बिनाय पर्वत पे जाकर के सवई भोज ने वो हाथ की भीड़ खाली कर दी है। जय हो। अब इतना मद निकला, महाराज धरती फोड़ के पाताल में चली गो। हाँ, और पाताल में गयो तो बासक राजा जी ने धरती को बाहर उठायो नहीं, जय हो। उनकी फण पे जाके चीटो लगी। 4 महीना बारिश होवे, पानी की एक बूंद नहीं आवे, लेकिन आज किसी ने शराब का चीटा लगाया है। एक गाय का बछड़ा बेल के बुलायो को, भाई जय हो। तू थोड़ी देर धरती को बाहर संभाल। ए बेटा, इनको सीधे बैठाओ, बिल्कुल नीचे उतारो। बेल को कहा तू धरती का बाहर संभाल, मैं भगवान विष्णु के पास में मारो न्याय करवाई के आऊंगा। जय हो। वो बेल कहने लगा, भैया एक न्याय मारो भी करवाजे, 12 महीना किसान मारे जोते हैं। जय हो। अब चलता चलता बासक राजा भगवान विष्णु की कचेरिया में गया। विष्णु भगवान बैठा था तो खड़ा हुईगा। वो बासक राजा धरती को कहीं हुई था कि धरती जाने कहीं हो कृष्ण को जन्म दिया। जय हो। के जन्म देनो तो सबको काम है मारो, के वरदान भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया तो और कोई नहीं, वो गोठ नगर के 24 भाई बगरावर कहने लगे कि इनको भगवान शंकर ने 12 साल की काया माया का वरदान दिया है। अब बासक राजा कहने लगे कि मैं 24 भाई को डस करके आऊंगा, नगर गोठा में जाऊंगा। भगवान विष्णु कहने लगे मत जाओ, वो चलने में नहीं आएंगे, उनको मैं चल करके आऊंगा, आप मत जाओ। जय हो। लेकिन बासक राजा नहीं मानिया। जैसे ही गोट नगर में जाने की तैयारी करी, तो सवई भोज महाराज को एहसास हो गया। जय हो। वो लोड पड़ी जो वैसा है, अच्छी दिन की कथा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही लोड पड़ रहा है सर। क्या कारण, प्रेशर क्यों नहीं आ रहा है यार? उसी समय अब भी तो आ रहा है, सही खोल के रखो ना। बासक राजा ने जब जाने का विचार किया तो सवई भोज महाराज के मालूम पड़ी। सवई भोज महाराज ने ऐसी भक्ति करी थी भगवान शंकर की, अपन 2-4 घंटा कथा में नहीं बैठ सका, लेकिन सवई भोज महाराज ने 12 साल तक एक पांव पे तपस्या करी। मेरे वेद भाई, कहा थोड़ा नाग पहाड़ का डूंगर पे। अब ऐसी भक्ति करी, 6 महीना की बात आगे पाछे मालूम पड़ जाए। सवई भोज महाराज कहने लगे आज अपने बासक राजा डसने का लिए आइडिया है कि दादा आवा दो, लाठी की दांगा समाप्त कर दांगा। ये कोई साधारण बासक राजा नहीं है, ठीक जिन्हें धरती को बाहर उठायो भी बासक राजा है। कि भैया क्या किया जाए बताओ, कि गोट नगर में जितने भी आने का रास्ता है सबके गोबर पीली का तो लिपड़ा लिपाई दो, अबीर गुलाल का छिड़काव कराई दो, फूल फूलबास बिछाई दो, एक मिठाई को बीच बीच में नमक को कटोरो रखी दीजो। अब सब भाई बगड़ावत ने ऐसा ही किया। गोबर पीढ़ी का लिपना लिपाया, केसर चौक पुराया,
एक मिठाई को कटोरो, एक नमक को कटोरो, दूध को कटोरो। अब बासक राजा गोट नगर का काकड़ पे आया। देखी के विचार करियो के गोट नगर में कहीं रोज ऐसो ही देवे कहीं। जय हो। जितने भी रास्ते हैं सब सजे हुए हैं। फिर विचार किया कि अपने कहीं करनो बगड़ावत के डसी के आना है, वापिस जाना है। जय हो। बासक राजा थोड़ा आगे गया तो उनके दूध दिखियो। बासक राजा ने दूध पिया, विचार किया दूध पीकर भी इनको डसूंगा। मिठाई खाई, फिर विचार किया कि इनकी मिठाई खाकर भी इनको डसूंगा। जय हो। दूध पिया, मिठाई खाई, दूध पिया, मिठाई खाई। अब गलती से बासक राजा को मुंह नमक का कटोरा में चली गई। जय हो। बासक राजा क्रोधित हो गए, हे भगवान, दूध पिया था तो डस सकता था, इनकी मिठाई खाई थी तो डस सकता था, लेकिन मैंने बगड़ावत का घर का नमक खाया, अब नमक हरा मैं नहीं कर सकता। विचार पलट दिया और वापिस वहां से भगवान विष्णु का पास में आया। ओ भगवान, मैंने बगड़ावतों का घर का नमक खाया है, मैं उनको डसूंगा नहीं। भगवान विष्णु कहने लगे, आप तो जाओ, 24 भाई बगड़ावत को छलने में जाऊंगा। जय हो। भगवान, एक गाय का बछड़ा बैल जिनके किसान 12 महीना जोते होने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे हो कि बुधवार और अमास के दिन जो बैल को जोतेगा उसका 1000-10,000 का नुकसान होगा। जय हो। लेकिन अब बैल है नहीं, लुप्त होते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि बगड़ावत के पास ज्यादा समय नहीं है, 12 साल की काया माया का वरदान है, कैसे ना कैसे इनका बेकुंड में वास करवाना है। जय हो। तो एक काम करूं, मैं 24 बगड़ावत को छड़ करके आऊं, शराब दे करके आऊं। भगवान विष्णु जाने लगे। माता लक्ष्मी बोली, ओ पति देव मत जाओ, बगड़ावत छलने में नहीं आएगा। अरे कि मैं मोर मुकुट बंसी धारण करके नहीं जाऊंगा कि फिर मैं भिखारी का वेश बना करके जाऊंगा, हमारा शरीर पे कोड़ रहेगा। जय हो। अब जब भगवान मृत्यु लोक में आए, गोठा नगर में गए, तो पूरा शरीर पे कोड़ ही कोड़ है भगवान का। अब फिर सभी भोज महाराज को एहसास हो गया कि ये भैया कल तो बासक राजा आया था, आज स्वयं विष्णु भगवान आएगा है। और सुनो, वो कोड़िया का रूप करके आ रहे हैं। ऐसो नहीं होए कि तुम उनसे छल छिद्र कर लो, नहीं तो शराब दे के चलिया जाएगा। जय हो। अब भगवान विष्णु आया, सवई भोज महाराज उनका पास में गया। भगवान केवा लगाए, भैया थोड़ो दूर रे दूर, अरे दिखी नहीं रही, हमारा शरीर पे कोड़ है, पास में क्यों आवे। सवई भोज महाराज केवे के कोड़ आपके हैं, हमारे तो नहीं है। नहीं, इतने में नया जी आया। सब भाई बगड़ावत आए, भगवान को हाथ पकड़ लियो। सब भाई ने मिलकर के भगवान को उठाया और उनका जो चबूतरा था बैठने का वहां ले गए। एक बड़ी थाल मंगवाई, दूध, दही, शहद, शक्कर, इससे भगवान का अभिषेक करने लगे हैं। जय हो। अब विष्णु भगवान ने मन में विचार किया कि हमारा शरीर पे कोड़ है और ये बगड़ावत छल छिद्र क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कौन सा कारण है। ये छल छिद्र को क्यों नहीं कर रहे हैं।